स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। करीबन 15 साल पहले जब मैं श्रीमद् भगवद गीता पर शोध कार्य कर रहा था, थीसिस लिख रहा था, शोध कार्य पूर्ण हो गया था, थीसिस सबमिट भी कर दी थी और फिर उसकी वाक परीक्षा थी, वाइवा टेस्ट। और 25 से 30 प्रोफेसर्स आए थे, ओपन वाइवा था। यूनिवर्सिटी में अनाउंसमेंट भी हुई थी, भगवद गीता पर एक विद्यार्थी हैं, वाइवा टेस्ट है, आप कुछ पूछना चाहे तो आ सकते हैं। ऐसे तो जो शोध प्रबंध था वह प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप योग पर आधारित था, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का जो योग है, जुड़ने की जो बात है, समाधि की जो बात है, वह अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष जो भगवान थे उनके साथ योग करने की बात थी। प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप योग, जो हमारे नयन गोचर परमात्मा होते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, ऐसे प्रभु थे अर्जुन के पास। और वही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन देखो, आपका मन मुझ में रखो, मन मना भव मद्याजी, आप जो भी कर्म करते हैं मेरे लिए करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कीजिए। गीता का तात्पर्य यह था कि जो प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप है उसमें चित्त वृत्तियों को लगाना। इस विषय को लेकर पूरा शोध प्रबंध लिखा गया था और उसके प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता से दिए गए थे। तो जो हमारे गाइड थे, मार्गदर्शक, वे भी थे, जिन्होंने एग्जामिन किया था इस थीसिस को, वे भी थे, और प्रोफेसर्स सब आए थे। वाइवा टेस्ट चल रहा था, उसमें एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। अचानक उन्होंने एक प्रश्न किया मुझे कि आप कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, विश्व को उत्तम सिद्धांतों की भेंट दे रही है भगवद गीता। मैंने ऐसे बताया था भूमिका में। तो उसी बात को लेकर उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा, देखो आपने जो थीसिस लिखी है उसमें तो मुझे बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वह तो केवल एक धार्मिक बात है, एक सांप्रदायिक बात होती है, तो उसमें ये रिलीजियस कंसेप्ट है आपका, तो उसमें मुझे बहुत अभिरुचि नहीं है। लेकिन मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ, आप यदि भगवद गीता को वैश्विक ग्रंथ कहते हैं तो मुझे यह बताइए कि गीता चाइना को क्या दे सकती है। जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि व्हाट कैन गीता गिव टू चाइना, व्हाट कैन गीता डू फॉर चाइना, भगवद गीता चाइना को क्या दे सकती है। जैसे ही यह प्रश्न आया, मैंने भी सोचा नहीं था ऐसा कोई प्रश्न आएगा और भारतवर्ष का कोई प्रोफेसर मुझे ऐसे पूछेगा। कुछ क्षणों के लिए मैं स्थिर था और मैं भी विचार कर रहा था कि मैं कैसे उत्तर दूं। तो उसी वक्त हमारे जो गाइड थे, मार्गदर्शक, उन्होंने कहा कि देखो ये विषयांतर प्रश्न है, यदि आप चाहे तो प्रश्न को टाल सकते हैं। आपने जो सब्जेक्ट लिया है उस पर यदि प्रश्न होता तो अवश्य रूप से आपको उत्तर देना चाहिए। लेकिन दूसरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि यदि स्वामी जी उत्तर देना चाहते हैं तो देने दीजिए, और वयम श्रोतुम कामः, एक संस्कृत के पंडित भी थे, कि हम सुनना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है,
कि हमने कहा ही था कि गीता वैश्विक ग्रंथ है। फिर भगवान को याद कर, हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी को याद कर हमने उत्तर देना शुरू किया। उन्हीं प्रोफेसर साहब को हमने एक प्रश्न पूछा, आप पूछ रहे हैं व्हाट कैन गीता डू फॉर चाइना। तो सर मुझे चाइना की मानसिकता पता नहीं और वहाँ के प्रशासक क्या सोचते हैं वे भी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अब आपको पूछता हूँ क्योंकि आप कुछ जानते होंगे चाइना के बारे में। क्या चाइना में कोई रोता है या कोई रोता ही नहीं है? सब हंसते ही रहते हैं पूरा दिन। तो नहीं, चाइना में तो रोते भी हैं। दूसरा प्रश्न हमने पूछा, क्या चाइना में कोई पिछड़ जाता है, कर्तव्यच्युत होता है, उदासी हो जाता है? हाँ, अवश्य होता है। जैसे ही मैंने प्रश्न पूछना शुरू किया, ऐसे 2-3 प्रश्न आए और लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। लेकिन और भी हमने कहा, क्या चाइना में हिम्मत की, बल की बात करनी चाहिए, इस सिद्धांत का स्वीकार है या नहीं? उन्होंने कहा हाँ है। फिर से हमने पूछा, क्या चाइना में कोई मेंटर की जरूरत है, कोई मार्गदर्शक, कोई शिक्षक? हाँ। क्या चाइना फ्रेंडशिप में मानता है? उन्होंने कहा हाँ। क्या चाइना सत्य की खोज में है? उन्होंने कहा हाँ। सब हाँ कर रहे थे। हमने कहा तो उत्तर आ गया। तो अवश्य भगवत गीता चाइना को कुछ दे सकती है। यहां अर्जुन रोया था, देखिए इमोशनल है। पहला अध्याय हमने देखा, अर्जुन पिछड़ गया था लेकिन उसको उठाया गया है। हिम्मत और बल की बात है, चाइना को पसंद आएगा। शिष्यस्ते हम, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, किसी मेंटर के पास जाता है और उसके उपदेश सुनता है। मार्गदर्शक के पास जाना और उपदेश को सुनना, भगवत गीता चाइना को भी सिखाएगी। और कैसा मार्गदर्शक होना चाहिए, किस तरह से शिष्य को जाना चाहिए, यह भी भगवत गीता उसे सिखाएगी। सनातन सत्य, देखिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, हमने इस श्लोक पर विचार किया था। जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित। जितनी चीजें हमें दिखती हैं, जिसकी उत्पत्ति ही उसका विनाश अवश्यम भावी है। क्या इस बात को चाइना नकार देगा? स्वीकार करना ही पड़ता है। अपरिहार्य में शोक न करना, जो वस्तु हमारे वश में न हो उसके लिए चिंतित न हो, ऐसी संपूर्ण भगवत गीता विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दे सकती है। यह सब बातें हम कर रहे थे वहां। सब लोग खुश हो गए, भगवान की दया से खुश हो गए, प्रोफेसर्स खुश हो गए, उनका भी आशीर्वाद मिला और हमारा वाइवा पूरा हो गया। कहना हम यह चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। हमारे जीवन में जितने प्रश्न आते हैं, जितनी उलझने आती हैं, जितनी आशंकाएं आती हैं, सबका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। सांख्य की बात चल रही है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कितना अद्भुत संदेश है। अव्यक्त से व्यक्त, मिट्टी पहले थी, उसमें से घट बना और फिर मिट्टी हो जाएगा। ऐसे उपदेश को पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए तो सहज एक वैराग्य उत्पन्न होगा। डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट भी एक अद्भुत गुण है। वैराग्य, कहीं से निकलना पड़ता है यदि कहीं जुड़ना हो तो। श्रीमद् भगवत गीता अटैचमेंट की तैयारी, एक भूमिका बना रही है यहाँ। अटैचमेंट का अर्थ होता है योग, लेकिन योग करने के लिए, अटैचमेंट के लिए सांख्य की जरूरत है। डिटैचमेंट, एक नाशवंतता का विचार आवश्यक है।
देह और आत्मा की भिन्नता का विचार आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा, अज्ञान से तो लोग देखो पूरी सृष्टि को देखते हैं, जैसे भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि कैसे हम व्यक्ति हो गए कि जगत को नाशवंत देखते हैं, सब मिट जाता है, चला जाता है, देखते हैं। इस देह को छोड़कर आत्मा चली जाती है, वह भी देखते हैं, फिर भी भगवान में प्रीति नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होता है, योग नहीं होता है। क्यों? ठीक से डिटैचमेंट नहीं है, सांख्य विचार ठीक से किया नहीं। महाभारत की एक बात यहां याद आती है। महाभारत में 5 पांडव वनवास में थे, जंगल में घूम रहे थे, थक गए, फिर उनको प्यास लगी, तो पास में ही एक तालाब था। युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि जाइए पानी लेकर आइए। नकुल पानी लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही पानी लेने के लिए पात्र जल में डालते हैं, उसी समय एक आकाशवाणी होती है, यक्ष प्रश्न होता है, ठहरो, यदि आपको पानी चाहिए तो प्रथम मेरे प्रश्न के उत्तर करो, तभी आपको पानी मिलेगा। नकुल बहुत प्यासे थे और भी भाई सब 5 पांडव प्यासे थे। उन्होंने इस आकाशवाणी को सुना तो सही, माना नहीं और उसका अनादर कर पानी भरने लगे। जैसे ही पानी भरने गए, मूर्छित हो गए, गिर गए। युधिष्ठिर ने सोचा नकुल और क्यों नहीं आए, दूसरे भाई को भेजा, सहदेव को भेजा। वही परिस्थिति सहदेव की हुई, त्वरा बहुत थी, प्यास बहुत लगी थी। आकाशवाणी हुई, प्रथम मेरे प्रश्न के उत्तर करो, फिर ही जल मिलेगा। उत्तर नहीं दिया, प्रश्न सुना भी नहीं। सहदेव भी मूर्छित हो गए, भीम भी मूर्छित हो गए, अर्जुन भी मूर्छित हो गए। चारों भाई मूर्छित होकर पड़े थे। फिर युधिष्ठिर स्वयं आते हैं। युधिष्ठिर एक धैर्य की मूर्ति है, श्रद्धा की मूर्ति है। जैसे युधिष्ठिर आते हैं, आकाशवाणी होती है कि आपको पानी चाहिए तो मेरे प्रश्न के उत्तर करो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है? बहुत से प्रश्न पूछे हैं, 100 से ज्यादा प्रश्न है। उसमें से 3 प्रश्न अद्भुत है जो आज भगवत गीता की जब हम बात करते हैं तब सोचने चाहिए। उस यक्ष ने आकाशवाणी से प्रश्न पूछा, किम आश्चर्यम। पहला प्रश्न, किम आश्चर्यम, आश्चर्य की बात क्या है? कब पंथा, मार्ग कौन सा है? काच वार्तिका, समाचार क्या है? 3 बातें पूछी। सबसे पहले आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर कहते आप आश्चर्य पूछ रहे हैं। प्रतिदिन अहनि अहनि, प्रतिदिन भूतानि गच्छन्तीह यमालयम, रोज लोग मरते हैं और हम देखते भी हैं। एक बार तो ऐसे घटना हुई, हम एक भक्त के घर खाना खाने गए थे और छोटा सा घर था, एक ही रूम था और उसी में एक पलंग पर सोना, वहीं पर बैठकर, नीचे बैठकर खाना, एक कोने में बाथरूम। हम मुंबई की बात कर रहे हैं, 40 सिस्टम में रहता था वह भक्त। उसके घर हम गए थे और पवित्र भोजन उसने बनाया था। तो जब हम भोजन करने बैठे तो एक ही दरवाज़ा था सामने, उन्होंने बंद किया तो, और खिड़की वगैरह तो कुछ था नहीं। तो हमने कहा दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि शुद्ध हवा आए। उन्होंने कहा नहीं 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 स्वामी जी, दरवाज़ा ठीक है, जो बंद है सो ठीक है। हमने कहा नहीं नहीं, शुद्ध हवा आए, आप दरवाज़ा खोलिए। बहुत दुराग्रह हमने किया तो उसकी इच्छा नहीं थी तो भी उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बराबर सामने एक दूसरा घर था, 40 सिस्टम होती है और सामने ही दूसरा घर था। उसमें किसी एक गृहस्थ की मृत्यु हो गई थी और उसका मृतदेह सामने ही दिख रहा था। अब हमें यहाँ बैठकर भोजन करना है, इसके घर संत आए हैं, इसके यहाँ उत्सव है, समझो उसके मन में आनंद है, मेरे यहाँ संत आए और सामने के ही घर में एक मृत्यु हो गई है। क्वचित वीणा वाद्यम
क्वचित हाहे तिरुदितम। एक घर में आनंद और एक घर में शोक, क्या देखे अब हम। फिर हमने ही कहा कि देखो तो अब बंद कीजिए, कोई चिंता नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। प्रतिदिन मरते हैं लोग, यमालय जाते हैं, मर जाते हैं। फिर भी शेषाह, जो जिंदे लोग हैं, हम सब स्थिरत्वम इच्छन्ति, हमें तो मरना ही नहीं। हजारों लोग रोज मरते हैं, फिर भी हमें विचार नहीं आता कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मुझे भी मरना है। शेषाह स्थिरत्वम इच्छन्ति, मुझे यहीं रहना है, अजरत्व अमरत्व यहीं, मुझे इस काया को नहीं छोड़ना है। रावण ने ऐसा संकल्प किया था, शेषाह स्थिरत्वम इच्छन्ति जैसा, मनुष्य की मृत्यु ही ना हो। अरे भगवान की रचना है मृत्यु, उनका एक कार्य है, वह भी एक बड़ी दया है। बहुत विचार करने पर पता चलता है। युधिष्ठिर ने कहा आश्चर्य तो इस बात का है कि रोज हजारों लोगों की मृत्यु होती है, फिर भी शेषाह जो जिंदे हैं उनको लगता है कि हम तो कभी मरने ही वाले नहीं हैं। यही सबसे बड़ा किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है। यक्ष खुश होते हैं। ठीक उत्तर लगा। दूसरा प्रश्न था कह पंथाः, किस मार्ग का अनुसरण करे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया तर्कोपतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर् यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः। युधिष्ठिर ने बहुत बुद्धिपूर्वक उत्तर दिया है। उन्होंने कहा तर्कः अप्रतिष्ठः। तर्क, लॉजिक, रीजनिंग कहते हैं। कुछ किसी भी सिद्धांत को हम जब प्रकट करते हैं, किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, किसी सिद्धांत का प्रस्थापन करना चाहते हैं, हम तर्क देते हैं, विविध प्रकार की युक्तियां देते हैं, शब्दों से देते हैं, समझाते हैं लोगों को, इसको तर्क कहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा तर्कः अप्रतिष्ठः, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह बात आती थी। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में लिखा है, सूत्र स्वयं एक तर्क प्रस्थान है, एक बौद्धिक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। वो डिबेट हो रही है ब्रह्म सूत्र में, तो उस डिबेट में चर्चा हो गई कि तर्क जो लॉजिक है, क्या लॉजिक सर्वस्व है? क्या लॉजिक से हम अंतिम शिखर तक पहुंच सकते हैं? केवल लॉजिक से, जिसमें श्रद्धा की बूंद भी न हो, जिसमें विश्वास की बूंद भी न हो, ऐसा केवल तर्क, शुष्क तर्क, क्या उससे हम सत्य को पा सकते हैं? हजारों साल का अनुभव हमारे शास्त्रों में निहित है। ब्रह्म सूत्र ने भी कहा तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आज जिस तर्क को मैंने ही किया है, वही व्यक्ति दूसरे दिन अपने ही तर्क को खंडित कर सकता है, यदि केवल तर्क है। युधिष्ठिर ने कहा आप यदि मुझे पूछते हैं कि मार्ग कौन सा होना चाहिए, किस मार्ग पर मैं चलूं और सिद्धांतों को दृढ़ करूं, सत्य को मैं पालूं, तो पहले किस मार्ग नहीं जाना है वो कहते हैं तर्कः अप्रतिष्ठा। उसकी प्रतिष्ठा नहीं, वो स्थिर नहीं, बदल सकता है। श्रुतयो विभिन्ना, और लोग जो बात करते हैं, हम सब की बात सुनते हैं तो अलग अलग बातें सुनने में आती हैं। आप घर में प्रयोग कीजिए, किसी एक विषय को लीजिए, चलिए कोई एक खाने की चीज लीजिए, और यह चीज अच्छी है या बुरी है उस पर चर्चा कीजिए। किसी भी एक चीज को ले लीजिए, सब्जी लीजिए, रोटी लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे खाना, कोई मिठाई को लीजिए और उस पर चर्चा कीजिए, अच्छी है या ये, तो आपको अलग अलग तरह की बातें सुनने मिलेगी। कोई कहेगा हाँ ये खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं नहीं खाना चाहिए। श्रुतयो विभिन्ना, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिः यस्य वच प्रमाणम। ऐसा कोई पुरुष आज नहीं मिलेगा जिसको एक व्यक्ति को, जो लोग विचार करते हैं और उसकी इसकी बात मानो या इसकी बात मानो। फिर युधिष्ठिर कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम,
जो धर्म की बात है, यानी सिद्धांत की जो बात है, कर्तव्य की जो बात है, वो तो गूढ़ है, उसको समझना मुश्किल है। वो केवल तर्क से, केवल सुनने से नहीं होता है। अंत में अद्भुत उत्तर दिया, कह पंथा का महाजनो ये न गतस्स पंथा। हमारे महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं, श्रेष्ठ पुरुष, हमारे संत पुरुष, साधु पुरुष, हमारे भारतवर्ष में जिनका जीवन शास्त्र के अनुसार था, जिनका जीवन पवित्र था, परोपकारी था, मैत्री, दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, इन सब सद्गुणों से युक्त था, ऐसे जो महापुरुष, ऐसे महापुरुष जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर चले जाना। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब काचवार्ती का समाचार क्या है? जैसे अभी समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, महाभारत में समाचार पूछा है यक्ष ने युधिष्ठिर को, समाचार बताया पृथ्वीलोक से। युधिष्ठिर कहते हैं, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासः ऋतु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ताः। एक समाचार देते हैं, कालः भूतानि पचति, मृत्यु सबको मार देती है, समाचार दे रहे हैं युधिष्ठिर। कैसे मारती है? अस्मिन् महामोहमये कटाहे, बड़ा कड़ाया कटाह आता है जिसमें हम खाना पकाते हैं। एक बड़ा ये कटाह है, पूरा ब्रह्मांड रूपी कटाह, ये पृथ्वी एक बड़ा कटाह है, एक बर्तन है, उसमें जैसे खाना पकता है, कालह भूतानि पचति, ऐसे मृत्यु का एक प्रवाह चलता है। बस यही मृत्यु लोक संवारता है। बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे हैं। कहने का तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता हमें एक विराग की ओर, डिटैचमेंट की ओर ले जाती है। यदि अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मिट्टी से घट और घट से मिट्टी, यही बात हम वारंवार कर रहे हैं। इस सिद्धांत को यदि हम समझ ले, तत्र का परिदेवना, तो फिर दुख की बात कहाँ पर है? तो ऐसे एक अद्भुत सांख्य की बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। अब यहां से आगे जाएंगे, अर्जुन को कहेंगे, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमांशु। हे अर्जुन, अब तक मैंने तुझे सांख्य की बात की, डिटैचमेंट की बात की, अब मैं तुझे अटैचमेंट की, योग की बात करता हूं। क्या यह बात है? अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।